नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बूंदे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। आज हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिनके नाम में ही अमित है, यानी जो कभी मिट न सके। जी हां, आज है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे कलाकार को देखा है जो 5 दशकों से भी ज्यादा समय से एक के बाद एक पीढ़ी को अपनी कला में बांध कर रखे हुए हैं? जी हां, यही जादू है बच्चन साहब का। हम सब आज की उनकी शानदार कौन बनेगा करोड़पति की छवि या फिर उनकी सुपरहिट फिल्मों को जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सफर कितना मुश्किल था? कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी से लेकर मुंबई आकर ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होने तक, यहां तक कि उनकी आवाज को रेडियो के लिए बहुत भारी बता दिया गया था। शुरुआत में उनकी कई फिल्में नहीं चली। 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद कई लोगों ने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी थी, लेकिन इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। 1973 में आई जंजीर फिल्म और इंस्पेक्टर विजय के रोल ने जैसे इंडियन सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये एंग्री यंग मैन की शुरुआत थी। जी हां, बच्चन साहब ने हमें सिर्फ शानदार फिल्में नहीं दी, बल्कि ऐसे डायलॉग्स दिए जो आम आदमी के जज्बात और आवाज बन गए। कुछ डायलॉग्स तो उनकी आवाज की गूंज के साथ ही दिमाग में आते हैं, जैसे कि दीवार का ये सवाल जो आज भी रिश्तों की गहराई बताता है। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? और कालिया का ये डायलॉग जो उनकी जिंदा दिली दिखाता है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। या फिर शहंशाह का वो परिचय जिसे सुनकर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। मानती हूं कि उतनी दमदार आवाज नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश तो मैंने बखूबी की। संघर्ष आया, चोट लगी, सब हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे उनके पिता, मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने हमेशा अपने पिता की उस कविता को याद रखा जिसके नाम पर उन्होंने एक फिल्म भी की थी, जिसका नाम था अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यही हौसला उन्हें सिखाता है कि उम्र बस एक नंबर है और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं। 60 की उम्र में केबीसी से एक नई शुरुआत करना यह दिखाता है कि वो आज भी क्यों बादशाह हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस महान कलाकार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दें। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी निराशा हो, अपने पैशन और मेहनत पर विश्वास रखो। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग या फिर फिल्म कौन सी है। हम इंतजार करेंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी दोस्त गीतांजलि बूंदे पॉडकास्ट से। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट।